देश अब तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। हमारे साथ सोनीपत लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मोहनलाल बुडोली जी। उनसे बात करते हैं किस तरह की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। बुडोली जी, पहले तो आपका स्वागत है, बधाई आपको टिकट मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश अब तक के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। रविंद्र वर्मा जी आपका भी धन्यवाद। और जो आज वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो आशीर्वाद लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मुझे दिया है, मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, तमाम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि जो एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर इस सोनीपत लोकसभा 2024 का चुनाव एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने का काम करूंगा। और कमल का फूल जो 10 की 10 लोकसभा हरियाणा प्रदेश में है, सोनीपत भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से पिछली बार जो है बड़े मार्जिन से सोनीपत की जो सीट है वो जीती थी, क्या उससे भी ज़्यादा मार्जिन का रहेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा की होगी। और सोनीपत की सीट हमने जनसंघ के समय में भी जीती और भारतीय जनता पार्टी के समय भी 5 बार जीती है और छठी बार 2024 में भी हम जीतने का काम करेंगे। कम से कम 5 लाख वोटों के मार्जिन के साथ ये सीट जीतेंगे। आपने आज दिन में बयान दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज भी दिया है कि सोनीपत से इलेक्शन लड़ें। मैं चैलेंज नहीं देता। एक पत्रकार ने आप जैसे ने सवाल किया था कि भूपेंद्र हुड्डा यहाँ आएंगे, तो मगर उनका स्वागत भी करेंगे। और जब चुनाव की गिनती होगी 4 जून को, फिर जनता उनका स्वागत भी करेगी। तो भूपेंद्र हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा लोकसभा का। ये तो उनकी पार्टी का फैसला है और वो खुद ही अपनी टिकट अपने आप ही बांटते हों। ऐसा रिवाज हमारी पार्टी में तो है नहीं। हमारी पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने देश में भ्रष्टाचार किया है, जो गरीब के हक को खाने का काम किया है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। और आज वो किस मुंह को लेकर जनता के बीच में जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने का काम करते हैं। कभी भी जनता में वो अपना काम गिनाने का काम नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने 2014 में भी ये बात कही थी कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होगा तो हम अपने काम के आधार पर वोट मांगने का काम करेंगे। और 2019 में भी जो 2014 से 19 के बीच में जितने भी काम किए सरकार ने, वो सब विकास के कामों को गिना के हमने वोट मांगने का काम किया था। और अब 2024 के चुनाव में भी जो लगातार 10 वर्षों तक हमने देश में विकास के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं, जो गरीब की भलाई के काम किए हैं, जो हर एक वर्ग की भलाई के काम किए हैं, और जो देश में विकास हुआ है, उस विकास के आधार पर वोट मांगने का काम करेंगे। और अपने काम गिनवा के, अपने काम बता के वो हम वोट मांगने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है, हम उसमें बचते हुए अपने विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। 3 टिकटें जो है पर कह रहे हैं कि ये नए लोग जो है पार्टी में आए, उनको आते ही टिकट देगी। चाहे सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें, तो क्या कहना चाहिए? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया है, देश हित में लिया है। और देश हित के फैसले जनता स्वीकार करती है। तो लास्ट में क्या संदेश जो है छोड़ना चाहोगे लोगों के लिए? आज मैं इस 2024 के चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि जो 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल की उपलब्धियां हैं उस पर मोहर लगाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को खिलाने का काम करे।
तो जी हमारे साथ मोहनलाल बुडोली जी, जो कि भाजपा के सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने सबसे अपील भी की है कि 10 की 10 जो सीटें हैं, अब की बार कमल का फूल एक बार फिर 2019 की तरह 2024 में भी खिलने वाला है। तो आपसे अपील रहेगी कि देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।